हेलो डियर बैंकर्स, जेआईबी और सीआईबी की डिटेलिंग्स अगर जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स अपने अंदर इन्वेस्ट कीजिए और ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेआईबी और सीआईबी एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, कैसा रहता है एग्ज़ाम का पैटर्न और क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप जेआईबी और सीआईबी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड एंड योर टीचर सीएम में दिशा दुआ। लेट्स गेट गोइंग टू अंडरस्टैंड। पहले तो जेआईबी क्या होता है। JAIIB जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के लिए स्टैंड होता है और CIB सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स कहलाता है। कोई भी जना जो कि एम्प्लॉय है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो कि इंस्टीट्यूशनल मेंबर है IIBF का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनेंस, यही बॉडी है जो JIB और CIB का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, वो इस IIBF का इंस्टीट्यूशनल मेंबर है तो आप एलिजिबल हो जाते हो अपना JIB और CIB एग्ज़ाम देने के लिए और अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट लेने के लिए। ठीक है ना जी। तो अगर आप एक एम्प्लॉय हैं किसी बैंक के, अगर आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने स्टार लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स दोनों आते हैं और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। बट ऐसे कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं, कुछ NBFCs या आपके फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल मेंबर नहीं हैं IIBF का, तो आप एलिजिबल नहीं हैं JIB एग्ज़ाम देने के लिए और ये आपके लिए क्राइटेरिया नहीं बन पाता है टू गेट इंक्रीमेंट इन योर सैलरी एंड गेट प्रमोशंस। ऐसा है जो आपके पब्लिक बैंक हैं, वहाँ पर तो आप जैसे ही JIB और CIB एग्ज़ाम क्लियर करते हैं यू गेट एलिजिबल फॉर इंक्रीमेंट्स। आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है आपका सैलरी में जब आप JIB एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं अगर आप क्लरिकल लेवल पे हैं CIB एग्ज़ाम क्लियर करने पे, और 1 इंक्रीमेंट मिलता है ऑफिसर लेवल पे। मतलब इन टोटल अगर बोले तो अगर आपने JIB और CIB क्लियर किया है तो ऑफिसर लेवल पे आपको मिल जाते हैं 2 इंक्रीमेंट और क्लरिकल लेवल पे मिल जाते हैं इन टोटल 3 इंक्रीमेंट, 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। ठीक है जी, ये रही आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, जैसा मुझे आसपास अपने फ्रेंड से, कलीग से और वेरियस सोर्सेज से पता चला है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए तो ये क्राइटेरिया एकदम वैलिड है, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपके परफॉर्मेंस को भी तवज्जो दिया जाता है। ये JIB CIB क्योंकि आपने क्वालिफाई किया होता है, आप कुछ काम एक्स्ट्रा कर पाते हैं जिसकी वजह से डेफिनेटली हेल्प मिलती है आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट्स लेने में, बट दिस विल नॉट ओनली बी द क्राइटेरिया। ठीक है जी। ऐसे ही कुछ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और NBFC जो कि इंस्टीट्यूशनल मेंबर हैं हमारे IIBF के, वो लोग भी एलिजिबल हैं JIB एग्ज़ाम देने के लिए। और जब आप एक बारी JIB एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप CIB एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। सो एनीबडी हु हैज़ क्लियर देयर JIB एग्ज़ाम ऑलरेडी इज़ एलिजिबल टू अपीयर फॉर योर CAIIB एग्जामिनेशन। और बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फ्रॉम द परव्यू ऑफ पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक्स, NBFCs एंड अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज वेल। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आपका JIB एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है IIBF द्वारा। एक आपका अप्रैल मई में रहता है एक साइकिल, एंड नेक्स्ट साइकिल हैपन्स इन सितंबर अक्टूबर। ठीक है। अगर मैं रिसेंट टाइम्स के बारे में बात करूँ तो अक्टूबर 2023 में ही हमारा JIB का एग्ज़ाम हुआ है, जहाँ हमारे पास टोटल न्यू पैटर्न के हिसाब से जो मई 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ है, वहाँ हमारे पास 4 टोटल पेपर्स हैं। पहला पेपर है आपका IEIFS, दूसरा है PPB, तीसरा है AFM एंड चौथा है RBWM, जो कि एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट एक्सपेक्टेड है, टेंटेटिव डेट्स जो एक्सपेक्टेड है वो मई 2024 में रहने वाली है। अगर बात करते हैं आपके CIB एग्ज़ाम के बारे में, तो ये भी जैसे आपका JIB एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, ये भी 2 बार साल में कंडक्ट कराया जाता है IIBF द्वारा। जून जुलाई में
एक बार होता है एंड नवंबर दिसंबर में दूसरी बार होता है। ऐसे अभी 26 नवंबर 2023 से आपके CAIIB की एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। टोटल यहाँ पर 4 मेन पेपर हैं, ABM, BFM, ABFM and BRBL. This is about banking, advanced banking management. This is about banking and finance. This is about advanced banking financial management and this is about law. ये आपके पास 4 पेपर है, प्लस आपके पास एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी है दोस्तों, जो आपको चूज़ करना होता है जब आप अपना फॉर्म भरते हैं फॉर अपियरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर अभी तक हमको कैंडिडेट्स में दिखाई दिए हैं वो हमको दिखा है रूरल बैंकिंग, ओके, हमको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काफ़ी दिखने को मिला है, रिस्क मैनेजमेंट दिखा है, IT दिखा है बहुत सारे कैंडिडेट्स के बीच में। बाकी बहुत हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, जो भी आप चूज़ करना चाहें माइंडफुली, जिस भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं और आपको लगता है दैट दिस विल बी एबल टू हेल्प यू, आप अकॉर्डिंगली माइंडफुल डिसीजन ले सकते हैं। बाकी आपके पास ये ऑप्शन सारे हैं। तो इन टोटल आपके पास 5 पेपर हो जाते हैं, 4 मेन जो सबको ही देने हैं और 5 इलेक्टिव है। देना तो ये भी सबको है, बट यहाँ पर चॉइस है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं। आपको इन टोटल 4 सब्जेक्ट्स में JIB में लाने होते हैं 50% मार्क्स। ऐसे ही 50% मार्क्स से आप क्लियर होते हो आपका CAIIB एग्जामिनेशन भी। हर सब्जेक्ट में कम से कम 45 नंबर चाहिए, 45 मार्क्स चाहिए, बट ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज 50% होना चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है। अदरवाइज आप अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 50-50 नंबर ले आते हैं और किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम रह जाते हैं और 200 मार्क्स नहीं हो पाते हैं, JIB में कहने का मतलब है 50% नहीं हो पाता है, तो जिस सब्जेक्ट में आपके 50 से कम नंबर आए हैं वो पेपर आपको दोबारा देना पड़ता है। लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे मान लेते हैं ये रहे आपके पेपर नंबर 1 में आपके आए हैं 47, पेपर नंबर 2 में आया आपका 51, पेपर नंबर 3 में आया है 55 और पेपर नंबर 4 में आया है आपका 49। ठीक है, तो टोटल क्या ये 200 हो गया है? नहीं हुआ है 200। यस, 8 और 14, 1 कैरी, 5, 10, 15, 90, 194 हुआ है ना, 200 से कम है, तो मतलब आपको ये वाला पेपर और ये वाला पेपर दोबारा देना पड़ेगा, ये दोनों नहीं देने पड़ेंगे। बट अगर ऐसा होता कि यहाँ पर 47 आए होते और बाकी जगह से कंपनसेट हो गया होता, और ये 200 से ऊपर हो गया होता है ना, तो आप क्लियर हो गए थे। इस केस में आप क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इस पे स्पेसिफिक एक मैं डिटेल्ड वीडियो आपके साथ दोबारा करूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बट मैंने कोशिश करी है आपको पासिंग क्राइटेरिया भी समझाने की। पेपर्स JIB में 4 हैं, CIB में 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। गाइज, ये रही आपकी डिटेलिंग अबाउट JIB एंड CIB, एंड इफ़ यू थिंक दैट यू आर रेडी और आप एग्ज़ाम देकर अपनी इंक्रीमेंट को लेना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो PW आपके साथ है, जहां पर आपको JIB महापैक में सारे सब्जेक्ट्स, ऑल ऑफ इट, जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं और जितने भी बैचेस हो रहे हैं, जैसे करेंटली देयर आर 4 बैचेस रनिंग और 2 बैच अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं। आने वाले 1 साल में जितने भी बैच आएंगे उन सब की एलिजिबिलिटी आपको एक्सेस के साथ मिलेगी PW की ऐप पे और वेबसाइट पे। इट इज़ योर वन स्टॉप सोल्यूशन विच कॉस्ट ओनली 2399, क्योंकि इस समय चल रहा है इंक्रीमेंट वाली दिवाली का फ्लैट 20% डिस्काउंट। ओके, तो आप चाहें तो यहाँ पर इनरोल करा सकते हैं, क्योंकि खाली आपको क्लासेस नहीं मिलती हैं यहाँ आपको नोट्स मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं, आपको बुक्स मिलेंगी PDF जो कि बहुत क्रिस्प, पिक्टोरियल, लेजिबल
वे में कंसाइज तरीके से आपके रूटीन को समझते हुए कि आप जाते हैं ऑफिस भी, और आज हम वो वाले स्टूडेंट्स नहीं रहे हैं जिनका सिर्फ काम पढ़ाई करना था। अभी हम वी हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू टेक केयर ऑफ एज वेल, है ना। तो ये सब के साथ आपको मिलता है मॉक टेस्ट पेपर्स। देयर आर ऑलरेडी 10 मॉक टेस्ट पेपर्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स और ऑन द ऐप अभी से ही हैं। मतलब एक सब्जेक्ट में आपको 1000 क्वेश्चंस का एक्सेस है, करेक्ट है ना, क्योंकि 10 पेपर हैं, एक पेपर में 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 4000 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके पास एक्सेस के साथ मिलते हैं, प्लस जितने भी मॉक टेस्ट पेपर्स ऐड ऑन होते रहेंगे। एक साल की एलिजिबिलिटी के साथ आपको इस JIB महापैक में सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। चाहे वो अभी करंट रनिंग फाउंडेशन बैचेस हों या आने वाले समय में कोई क्रैश कोर्स आने वाला है या MCQ बैच आने वाला है, एवरीथिंग ओके। ऐसे ही अगर आप आप JIB ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं और आप CIB एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर भी CIB का महापैक है, जहाँ पर करंट बैचेस जो हैं वो तो मिलेंगे ही आपको आने वाले समय में। जो एक साल के अंतर्गत नए बैचेस आते हैं उनकी भी एक्सेसिबिलिटी आपको मिलेगी ओनली एट कॉस्ट ऑफ 3199। वैसे इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 3999 है, बट इस समय फ्लैट 20% ऑफ चल रहा है 19 नवंबर तक। सो गाइज, बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट मैं हमेशा बोलती हूँ और मैं दोबारा से बोलना चाहूँगी कि पैसों का ना जाना भी पैसों का आना ही होता है। टेक अ माइंडफुल डिसीजन। आपको अब पता चल गया है JIB CIB क्या है, कौन लोग एग्जाम दे सकते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है और पास कैसे होते हैं, इसको भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और महापैक्स आपके पास अवेलेबल हैं जो आप PW की वेबसाइट पे या ऐप पे जाकर गवर्नमेंट कैटेगरी में JIB CIB सिलेक्ट कीजिए एंड get yourself enrolled. I'll see you in the classes, guys. I wish you the best. May you rise and shine. Clear your JIB CIB और ये इंक्रीमेंट बैंक अपने अकाउंट में भी लेकर आते हैं और नॉलेज में भी। See you all. पढ़ते रहो, बढ़ते रहो. This is your friend and your teacher CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.